कहते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब महादेव उसकी जिंदगी में आते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका मजाक पूरी दुनिया उड़ाती थी। लेकिन फिर एक रात शिव मंदिर में ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत बदल दी। अगर आप भी जिंदगी से परेशान हैं तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है महादेव का यह संदेश सिर्फ आपके लिए हो। एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। गरीबी उसकी किस्मत बन चुकी थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को बिना खाना खाए सोना पड़ता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता तेरे बस का कुछ नहीं है, तो कोई कहता गरीब लोग सिर्फ सपने देखते हैं, पूरे नहीं करते। अर्जुन बाहर से चुप रहता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। हर रात वह आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक बात पूछता, भोलेनाथ, आखिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। एक दिन बहुत परेशान होकर वह गांव के पुराने शिव मंदिर में चला गया। बारिश हो रही थी, मंदिर में सिर्फ दीपक जल रहा था। अर्जुन शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, महादेव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर जगह अपमान मिलता है। मेरी मेहनत भी हार जाती है, अब मुझसे नहीं होता। इतना कहकर वह वही मंदिर में सो गया। रात के बीच अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया हो। उसने आंखें खोली। सामने एक साधु खड़े थे। चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में ऐसी शक्ति जैसे सब कुछ जानते हैं। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्यों रो रहा है। अर्जुन बोला, मेरी किस्मत खराब है बाबा। मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतनी ही मुश्किलें बढ़ जाती हैं। साधु ने मंदिर के बाहर पड़े एक पत्थर की तरफ इशारा किया और पूछा, ये क्या है। अर्जुन बोला, पत्थर। साधु ने कहा, इसी पत्थर पर जब हजारों चोट पड़ती है तभी वह मंदिर की मूर्ति बनता है जिसे दुनिया पूजती है। अर्जुन चुप हो गया। साधु फिर बोले, जिस इंसान को महादेव महान बनाना चाहते हैं उसे पहले संघर्षों की आग में तपाते हैं। याद रख, जिस दिन तू दर्द से भागना छोड़ देगा उसी दिन तेरी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, लेकिन बाबा, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। साधु मुस्कुराए, लोगों का काम है बोलना। अगर तू लोगों की सुनता रहा तो कभी खुद की आवाज नहीं सुन पाएगा। शेर जब चलता है तो कुत्तों के भौंकने से रास्ता नहीं बदलता। अर्जुन पहली बार अंदर से थोड़ा मजबूत महसूस कर रहा था। साधु ने फिर कहा, तुझे पता है सबसे बड़ी गरीबी क्या है। अर्जुन बोला, पैसों की कमी। साधु बोले, नहीं, सबसे बड़ी गरीबी है हार मान लेना। जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन वह अंदर से गरीब हो जाता है। फिर साधु ने अर्जुन को मंदिर के पीछे ले जाकर एक छोटा सा पौधा दिखाया। वह पौधा पत्थरों के बीच उगा था। साधु बोले, देख इसे, इसके पास ना अच्छी मिट्टी है ना पानी, फिर भी यह बढ़ रहा है। क्यों। अर्जुन बोला, क्योंकि इसमें जीने की जिद है। साधु मुस्कुराए, और यही जिद इंसान को सफल बनाती है। हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन मेहनत करने वाले हर हाल में रास्ता बना लेते हैं। अर्जुन अब ध्यान से हर बात सुन रहा था। साधु बोले, महादेव ने हर इंसान के अंदर एक शक्ति दी है, लेकिन ज्यादातर लोग डर की वजह से उसे पहचान ही नहीं पाते। तू गरीब जरूर है लेकिन कमजोर नहीं, समय खराब है, जिंदगी नहीं। याद रख बेटा, रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होती है। अर्जुन की आंखों में अब उम्मीद दिखाई देने लगी थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, अगर जिंदगी फिर गिरा दे तो। साधु बोले, तो फिर उठ जाना, क्योंकि महादेव ने इंसान को गिराने के लिए नहीं, हर बार उठकर लड़ने के लिए बनाया है। हार वही मानता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता, और जिसे महादेव पर भरोसा हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
इतना कहकर साधु धीरे धीरे मंदिर के अंधेरे में चले गए। सुबह जब अर्जुन उठा, मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन शिवलिंग के पास एक बात लिखी हुई थी। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। उस दिन के बाद अर्जुन बदल चुका था। अब लोग उसका मजाक उड़ाते तो वह मुस्कुरा देता, मुश्किलें आती तो वह और मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिस लड़के को लोग निकम्मा कहते थे, आज वही गांव के कई लोगों की मदद करने लगा। एक दिन वही लोग उसके पास आए जिन्होंने कभी उसका अपमान किया था। अर्जुन सिर्फ मुस्कुराया और बोला, महादेव ने सिखाया है, किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समय सबका बदलता है। और आसमान की तरफ देखकर उसने आंखें बंद की। ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से वही आवाज आ रही हो, संघर्ष से मत डर, यही तुझे तेरी असली ताकत तक पहुंचाएगा।